हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक लास्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो आज हम पढ़ने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स के कितने टाइप्स हैं, और साथ के साथ देखेंगे आज कंपाउंड और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल की एलिमेंट्स होता है क्या और एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है और एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस मिलती है और अलग अलग टाइप से डिफाइन करा जाता है। तो हम जो एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम पे एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करा जाता है वो एलिमेंट्स इज डिफाइन एज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एज अ प्योर सब्सटेंस that contain only one kind of particles. तो एलिमेंट्स बेसिकली होता है क्या? एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स से मिलके बना हो, जो सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था, सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जो सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये डेफिनेशन एलिमेंट्स की जो आज के टाइम पे चलती है, एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो, जो सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, आयरन एक एलिमेंट है, ठीक है। आयरन Fe होता है, इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स। आयरन का सिंबल Fe होता है, आयरन एटम्स। अगर ये मेरे पास आयरन है, आयरन का एक पीस है, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे, ये मैंने एटम्स बनाए, ये सारे एटम्स किसके? Fe। किसके? Fe। Fe मींस आयरन के। किसके? आयरन के। तो एलिमेंट्स होते कौन है? एलिमेंट्स वो होते हैं जिसका एक एक एटम भी क्या हो, उसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो करे। तो बेसिकली बोला जाए तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस मींस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब ये आयरन का एक पीस था, इसका हर एक एटम आयरन का ही एटम होगा और वो आयरन की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। तो एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करा जाता है? एलिमेंट एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो लिखा भी हुआ आयरन इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स। तो ये था एलिमेंट्स की डेफिनेशन। साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा नोट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। जो ये एलिमेंट टर्म है, नोट करके लिख रहे हैं, द टर्म एलिमेंट जो ये एलिमेंट टर्म है गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल्स। रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने ये जो टर्म है एलिमेंट को पहली बार दिया था। किन्होंने दिया था टर्म एलिमेंट? रॉबर्ट बॉयल। और जो डिफाइन है, इनकी जो डेफिनेशन है वो दी थी, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट गिवन बाय एंटोनी लवोइजर। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, एंटोनी लवोइजर। पूरा नाम है एंटोनी लॉरेंट लवोइजर, ए लवोइजर करके लिख लेंगे, ठीक है। तो याद रखना एलिमेंट्स जो टर्म है वो किन्होंने दी थी फर्स्ट टाइम? रॉबर्ट बॉयल्स। किन्होंने? रॉबर्ट बॉयल। और जो डेफिनेशन है एलिमेंट्स की वो दी थी एंटोनियन लॉरेंट लवोइजर, जिसको ए डॉट लवोइजर लिख सकते हो। तो साइंटिस्ट के नाम भी पता होने चाहिए, पूछ ली जाते बहुत बार कि
जो एलिमेंट्स की टर्म किन्होंने दी थी, रॉबर्ट बॉयल्स ने, और इनको डिफाइन करा था फर्स्ट टाइम एंटोनी लॉरेंट लवॉइजर। तो ये था हमारी एलिमेंट्स की डेफिनेशन। क्या थी? एलिमेंट की डेफिनेशन। अब आता है एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, इस स्लाइड को नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप कि एलिमेंट्स को कैटेगरी कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप्स के होते हैं एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स। एक होता है मेटल्स, ये सबने पढ़ा हुआ है। दूसरा नॉन मेटल्स एंड लास्ट वन इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स तो हमें पढ़ना है यहाँ पे मेटल नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, मींस मेटल और नॉन मेटल होते क्या है। तो ये पूछा जाता है क्लास 9 के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी आती है और कुछ एक्सेप्शनल केसेस। तो ये वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो हो रहा है एलिमेंट्स में जो पहला पार्ट आ रहा है वो है मेटल्स। तो हम मेटल की प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो पहला टॉपिक है आज हमारा यहाँ पर मेटल्स, इसकी लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन से? फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टी क्लास 10th में है, चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, और वहां पे वो ऑलरेडी डाला हुआ है, चाहो तो वहां से भी जाके कवर कर सकते हो क्लास 10th में से। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं जनरली। यस और नो? एग्जांपल के लिए आयरन हार्ड होता है काफी, जिसका सिंबल Fe। कॉपर जिसका सिंबल Cu एंड सो ऑन। तो पहली प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ज्यादातर क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत कम पूछी जाती है, क्योंकि 9th 10th में पहुंच चुके हो। तो सारे एक्सेप्शनल केस और एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि पूछा जाएगा कौन से मेटल्स है जो सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। तो मेटल्स तो क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केस है। सम मेटल्स आर सॉफ्ट। कुछ मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड इजीली कट with the help of knife। कुछ मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम नाइफ, चाकू से कट कर सकते हैं। और ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं? वो मेटल्स के नाम याद होने चाहिए। पहला सोडियम, फर्स्ट वन इज सोडियम जिसका सिंबल होता है Na। सेकंड पोटेशियम, सिंबल होता है K। एंड लास्ट इज लिथियम, इसका सिंबल होता है Li। तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, बट कुछ मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट, जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो ये एक्सेप्शनल केसेस पूछे जाते हैं क्लास 9th 10th में, क्योंकि अब 9th में पहुंच गए। 9th से पहले अगर 6th 7th 8th में अगर मेटल्स के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। और क्लास 9th 10th में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस से आते हैं। किससे? एक्सेप्शनल केसेस। तो मेटल्स तो जनरली हार्ड होते हैं, बट पूछा जाएगा कौन से मेटल सॉफ्ट है? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। अब यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट कुछ एक्सेप्शनल केस है कि कौन सा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कौन सा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है? तो यहाँ पे लिख रहे हैं, अगला नोट करके, मरकरी। मरकरी जो है इसका सिंबल होता है Hg। इज लिक्विड मेटल, इज लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक मेटल है। मरकरी जिसे बोलते हैं पारा। थर्मोमीटर के अंदर देखा होगा, जो एक देखा होगा मेटल्स होता है जो ऊपर नीचे जाता है थर्मोमीटर में या बीपी वाली मशीन में, जो अंदर एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या है? वो एक मेटल है। क्या है? एक मेटल। जो थर्मोमीटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है वो एक मेटल है जिसका सिंबल Hg और नाम होता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी। मरकरी मेटल होने के बाद भी क्या है?
लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। तो कभी भी पूछा जाए कि बताओ कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो है मरकरी। कौन सा मेटल है जो सॉफ्ट है जिसको नाइफ से कट कर सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये क्या है? सॉफ्ट मेटल है। इनको इजीली कर सकते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ नाइफ। और दूसरी तरफ जो आ रहा है वो मरकरी एक लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड मेटल। तो ये मेटल की पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली तो हार्ड होते हैं ज्यादातर, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। सेकंड आता है सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें। सेकंड, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल, अब मेलिएबल का मतलब होता है डेट इज मेकिंग शीट्स। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टीज होती है जिससे हैमर से मार मार के उन्हें शीट्स में कन्वर्ट करा जाता है। जैसे फैन जो चल रहा है, इसकी जो विंग्स है मेटल्स की बनी हुई है। ट्रक हो गया, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो मेटल का होता है। कार्स, उनका स्ट्रक्चर जो होता है मेटल्स के बने होते हैं। तो घर में जो बर्तन होते हैं, प्लेट वगैरह, वो भी क्या है? मेटल्स की। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को मेलिएबल बोलते हैं, जिसमें शीट्स या फिर प्रेशर लगा के उसको शीट्स में कन्वर्ट करा जाता है। तो ये होता है मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज मेकिंग शीट। और देखा होगा सबसे ज्यादा मेलिएबल नेचर प्रॉपर्टी कौन शो करता है? कौन करता है? सिल्वर, गोल्ड। मिठाइयां जो होती है स्वीट्स, उसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाया जाता है, और कईयों पे गोल्ड का भी, क्योंकि सिल्वर एंड गोल्ड में जो मेलिएबल प्रॉपर्टी है, शीट्स, फाइन शीट्स बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा। तो मेलिएबल में मैं एग्जांपल लिख लेते हैं हम। सिल्वर, इसका सिंबल होता है Ag। गोल्ड Au, और एल्यूमिनियम फॉइल भी देखी होगी जो शीट्स के फॉर्म में आती है, खाना पैक करते हैं। एल्यूमिनियम, इसका सिंबल होता है Al। तो मेटल्स मेलिएबल नेचर या मेलिएबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और मेलिएबल का मतलब होता है दैट इज मेकिंग शीट्स। और जो कि आपने जनरली ये तीन मेटल्स तो देखे होंगे, सिल्वर वर्क लगा होता है मिठाइयों पे, गोल्ड का भी लगा होता है जो बहुत ज्यादा महंगी हो, कॉस्टली, और एल्यूमिनियम तो सबने ही देखा है जिसमें खाने को रैप करा जाता है, खाने को पैक करा जाता है। तो एल्यूमिनियम एक मेटल है और उसको शीट्स में कन्वर्ट करना मेलिएबल कहलाता है। इस प्रॉपर्टी को मेलिएबल बोलते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी किसकी? मेटल्स की। अब आ रही है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, पहले से नोट करें। थर्ड आता है मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, या बोल सकते हैं मेटल शो डक्टिलिटी। तो इसको नोट करें, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थर्ड, मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दैट इज मेकिंग वायर। अब मेटल्स के पास प्रॉपर्टीज होती है जिससे उन्हें स्ट्रेच करके, खींचकर वायर में कन्वर्ट करा जाता है। घर में जितनी वायर यूज होती है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, ठीक है, ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज के कारण? वो मेटल की डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण। किस प्रॉपर्टी के कारण? डक्टाइल। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर कौन शो करता है? कौन सा मेटल ऐसा है जो डक्टाइल नेचर सबसे ज्यादा शो करता है? तो इसके लिए एग्जांपल आता है गोल्ड। कौन आता है? गोल्ड। वैसे तो देखो कॉमन एग्जांपल में आप एल्यूमिनियम लिख सकते हो, एल्यूमिनियम वायर्स होती हैं, एल्यूमिनियम सिंबल Al। कॉपर की वायर्स यूज होती है, Cu। सिल्वर वायर फॉर्म में, जो ज्वेलरीज वगैरह होती है उसमें वायर फॉर्म में यूज होती है, जैसे हार हो गया या चेन होगी सिल्वर की, गोल्ड की, तो सिल्वर इसके अंदर Ag, गोल्ड Au। बट इन सब में भी सबसे ज्यादा जो डक्टाइल नेचर है वो गोल्ड करता है। जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड, 1 ग्राम अगर प्योर गोल्ड होगा, 1 ग्राम प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। क्या होता है? स्ट्रेचेबल। उसको हार्ड करने के लिए उसमें सिल्वर और कॉपर जैसे एलिमेंट्स डाले जाते हैं। प्योर गोल्ड की कभी भी ज्वेलरी नहीं बन सकती। उसके अंदर क्या ऐड करा जाता है? कॉपर एंड सिल्वर। जो हम ज्वेलरीज यूज करते हैं वो एक तरह से अलॉय होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अमाउंट में सिल्वर और कॉपर ऐड होता है। जो प्योर गोल्ड होता है, 1 ग्राम अगर हम प्योर गोल्ड को स्ट्रेच करें तो उससे अप्रोक्स 2 किलोमीटर की वायर बन जाती है। ठीक है, याद रखना है नॉलेज के लिए। 1 ग्राम अगर प्योर गोल्ड को स्ट्रेच करे तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर की एक वायर बना सकते हो, पतली सी, थिन।
तो ये इसका सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर कौन शो करता है? गोल्ड। करते एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर भी है, बट इन सब में सबसे ज्यादा करता है गोल्ड। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है मेटल की, जो 9th में भी पढ़नी है और क्लास 10th मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जांपल्स। और डक्टाइल का मतलब होता है मेकिंग वायर। अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो सबने पढ़ी भी है और पता भी है सबको कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। घर में जितने भी वायर्स होते हैं वो सब मेटल्स के होते हैं, और मेटल्स के कोई भी वायर हो या कोई भी पीस हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे तो वो इजीली कंडक्ट कर देते हैं। तो मेटल्स एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। किचन में यूज होने वाले सारे बर्तन किसके होते हैं? मेटल्स के। जनरली सारे किसके होते हैं? मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है वो यह आ रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, Cu, सिल्वर, Ag, etc। पर इन सब में भी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। तो यहाँ पे नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट है, नोट। इन सब में भी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल सारे अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट उनमें से भी सबसे बेस्ट जो होता है वो सिल्वर होता है। याद रखना, जो सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर अगर सबसे अच्छा कंडक्टर है तब भी वायर्स के फॉर्म में क्यों यूज नहीं करा जाता? क्योंकि जो सिल्वर होता है, चांदी, वो एक्सपेंसिव होता है। अगर उसके वायर्स अगर हम घर में यूज करें तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही। इसलिए सिल्वर्स के वायर ना यूज करके कॉपर, एल्यूमिनियम करा जाता है। बट सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो याद रखना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा था कि अब पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं? पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। तो एक और नोट देख लो, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है एग्जाम्पल में। तो पुअर कंडक्टर कौन होता है? तो पुअर कंडक्टर कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी का? लेड और मरकरी। कौन होता है? लेड और मरकरी। लेड, इसका सिंबल होता है पीवी, एंड मरकरी सिंबल होता है Hg, आर पुअर कंडक्टर ऑफ यहां पे लिख देते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना, ये जो एक्सेप्शनल केसेस है नोट करके लिखे हुए इंपॉर्टेंट है। सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और लेड और मरकरी क्या होते हैं? पूरा कंडक्टर। देखो, मरकरी पूरा कंडक्टर में भी आ रहा है और मरकरी यहाँ पर भी आ रहा है। किसमें? लिक्विड मेटल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है मरकरी, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने देख लिया, उसमें भी बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है और पूरा लेड और मरकरी। अब आता है नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ है ना? यस, फिफ्थ। मेटल्स शो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मींस बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। मतलब मेटल्स को अगर आप मेल्ट करोगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। तो एग्जांपल के लिए जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, जैसे आयरन, Fe, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर सिंबल होता है Cu, etc। तो ये इन सब के क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बट कुछ मेटल ऐसे जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन देख लो,
एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल केस कौन सा है? सीजियम CS एंड गैलियम GA, ठीक है। CS, सीजियम एंड गैलियम, ये दोनों मेटल्स हैं और बोथ शो लो मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. Therefore, it is melt in our palm. अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक्सेप्शनल केस बहुत इंपॉर्टेंट, सीजियम एंड गैलियम, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्ट इन आर पाल्म। सीजियम और गैलियम को अगर मैं यहाँ पे आपके सामने यहीं पे हाथ में अगर रखूं तो ये 29-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि अभी टेम्परेचर है भी यहाँ का, तो वही 29 से 30 के आसपास, या बोल सकते हो 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, जो कि अभी रूम टेम्परेचर के आसपास ही होता है। रूम टेम्परेचर होता है 25। तो अगर मैं सीजियम या गैलियम को 25 से अबव और 30 के बीच में भी रख दूं तो ये क्या कर जाता है? मेल्ट। 25 से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 27 के आसपास, तो सीजियम और गैलियम जो है वो मेल्ट कर जाता है। आप इसे अभी हाथ में रखो तो हाथ में भी क्या कर जाएगा? मेल्ट। क्यों? क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ये एक्सेप्शनल केस पूछा जाता है एग्जाम में, सीजियम एंड गैलियम, सीजियम एंड गैलियम, सीजियम जिसका सिंबल CS और गैलियम जिसका सिंबल GA। तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी किसकी? मेटल्स की। किसकी? मेटल की। अब आ रही है 6। अब छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, 6 देख लो। मेटल्स आर sonorous, that is sound produced। sonorous का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस्ड। तो स्कूल में जो इलेक्ट्रिक बेल होती है या फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार, सितार, वायलिन, सब में जो वायर्स होती है वो किसके होते हैं? मेटल्स। और मेटल से एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस होती है, इसी को बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स आर जनरली सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड सेवंथ, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस, दैट इज, लस्ट्रस का मतलब दैट इज शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस। जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग सरफेस। गोल्ड और सिल्वर इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल। एग्जांपल के लिए गोल्ड जिसका सिंबल AU, सिल्वर AG। बाकी भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, शाइनिंग सरफेस। तो सोनरस में लिख सकते हो आयरन, एल्यूमिनियम, सबसे साउंड प्रोड्यूस होती है इन सभी मेटल से, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। और लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। सोनरस दैट इज साउंड प्रोड्यूस्ड। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी मेटल्स की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? पहला, मेटल्स आर जनरली हार्ड। बाकी कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे हमने, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट आया था मेटल्स आर मेल्लेबल। मेल्लेबल मींस दैट इज मेकिंग शीट्स। फिर आया मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मींस मेकिंग वायर्स। फिर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक्सेप्शनल बोल लो या एग्जांपल बोल लो कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ लाइट एंड हीट। कुछ पुअर कंडक्टर के भी लिखे थे, लेड एंड मरकरी। फिर देखा मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस आए, सीजियम एंड गैलियम। एंड नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर सोनोरस एंड लस्ट्रस। सोनोरस मींस साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड लस्ट्रस मींस शाइनिंग सरफेस। तो ये था हमारे मेटल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि 9th क्लास में पूछी भी जाती है और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आते हैं हम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स से जस्ट अपोजिट होती है। अगर मेटल्स याद है तो नॉन मेटल इजिली हो जाती है। तो इसे नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट नॉन मेटल्स पे। किस पे? नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स सेम सारी प्रॉपर्टी वही कवर करेंगे जो पीछे करी हमने। नॉन मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स हार्ड होते थे जनरली। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं?
नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट और ब्रिटल, सॉफ्ट जो टच करने में सॉफ्ट से फील हो, और ब्रिटल का मतलब होता है जिनको अगर मैं हैमर से मारूं तो टुकड़ों में टूट जाए। ठीक है, मेटल्स तो हैमर मारने पे क्या होता शीट्स में कन्वर्ट होते थे, बट नॉन मेटल में अगर हैमर से मारूं तो वो इस टाइप से क्रिस्टल टाइप बोल लो या फिर पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल। अब कुछ नॉन मेटल्स की एग्जांपल देख लो। सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर, इसका सिंबल एस। फॉस्फोरस सिंबल पी। क्लोरीन सिंबल सी है, ETC। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। सेकंड, वहां पे हमने पढ़ा था मेटल्स आर मेलेबल और डक्टाइल, बट नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, ना ये मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल्स, ना ही ये मेलेबल, ना ही इनसे शीट बना सकते हो, ना ही वायर। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, नॉर डक्टाइल। तो याद रखना, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना ही वो मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल, ना ही इनसे शीट्स बना सकते हैं हम, और ना ही कोई वायर का फॉर्मेशन होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड वहां पे पढ़ा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ा था वहां पे? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। किसके? पुअर कंडक्टर्स। किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का भी पुअर कंडक्टर होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस। तो पहले हमने लिखा है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अब वो एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से, ये सही से देखना इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्सेप्शनल केस ऊपर भी छूट गया, वो भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमने लिखा है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, बट कुछ एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। डायमंड, डायमंड एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? क्लास 10th में पढ़ेंगे। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करे, उनको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो अभी के लिए बोल सकते हो कि डायमंड जो है कार्बन की ही एक फॉर्म होती है। किससे बना है डायमंड? कार्बन से बना होता है, और कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एग्जांपल में कार्बन भी लिख सकते हो। लिख देता हूं कि कार्बन जनरली पूछा जाएगा आगे। कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल, और डायमंड कार्बन की एक फॉर्म है, तो डायमंड भी क्या हुआ? एक नॉन मेटल। ठीक है, डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी, सही से सुनना इंपॉर्टेंट है, डायमंड एक नॉन मेटल होने के बाद भी नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी, नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि डायमंड कार्बन की एक फॉर्म है, और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल। डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंस होता है। नेचर में, याद रखना, नेचर में। तो डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, डायमंड एक नॉन मेटल है, क्यों? क्योंकि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। अभी के लिए याद रखना, कार्बन की एक फॉर्म होती है। ये एलोट्रोप क्या होते हैं? क्लास 10th में पढ़ेंगे। और अभी के लिए मैंने बता भी दिया, एलोट्रोप कौन होते हैं? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, उन्हें हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो डायमंड एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के बाद भी नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस, नेचर का। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं, नेचर की बात हो रही है। नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंस कौन है? डायमंड। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते वापस इस पे। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो कौन से देख लो।
कौन सा नॉन मेटल है जो अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आ रहा है एक्सेप्शनल, वो भी एक कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है और एग्जांपल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है और ये भी एक कार्बन की फॉर्म है। जिसको भी डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाके डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एक पूरा लेक्चर बनाया हो, वहां पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हो इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, क्या होता है एलोट्रोप्स, क्या इसकी फिजिकल नेचर है, सब कुछ। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बाद भी एक अच्छा कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन वो भी वहां पे लिखा हुआ है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लास 10th के लेक्चर में। तो एक्सेप्शनल केस कौन है, ग्रेफाइट। कौन है, ग्रेफाइट। और एक एक्सेप्शनल केस और लिख लो यहाँ पे, सेकंड, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है। हीट का कौन होता है, डायमंड, और इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट। हीट का कौन होता है, डायमंड, और इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट। दोनों ही कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है और कार्बन एक नॉन मेटल है। तो ये दो एग्जांपल जो है एक्सेप्शनल एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से पढ़ना। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि 9th क्लास में पहुंच गए हो, अब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे नहीं आएंगे कि प्रॉपर्टीज लिखो नॉन मेटल की। अगर ऐसा पूछा गया तो वो सब बहुत इजी पड़ जाता है क्वेश्चन। ये था थर्ड प्रॉपर्टीज। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ। क्या आते हैं, फोर्थ। तो उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हमने कौन सी करी थी, उसकी पढ़ी थी हमने हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वही, हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या कर शो करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स जनरली शो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। क्या करते हैं, नॉन मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एक्सेप्शनल देख लो, एक्सेप्शनल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड। फिर दोबारा क्या आ रहा है, डायमंड। तो इसलिए डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डायमंड एक नॉन मेटल है, क्या है, एक नॉन मेटल। डायमंड शो हाई मेल्टिंग पॉइंट, शो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड एक नॉन मेटल होने के बाद भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। इनको छोड़ के जो बाकी मेटल्स, सॉरी बाकी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। और साथ ही साथ एक नोट और लिख लो यहाँ पर जो पीछे रह गया है इसी में, ठीक है, इस वाले लाइन के यहाँ जो एक्सेप्शन लिखा हुआ है ना डायमंड वाले में, इसी में एक और पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रोमीन, इसका सिंबल होता है Br। Br is a liquid non-metal, is a liquid non-metal। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन। कौन सा नॉन मेटल है जो सबसे हार्ड है, डायमंड। कौन सा नॉन मेटल है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, डायमंड। कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट। कौन सा नॉन मेटल है जो हीट का अच्छा कंडक्टर है, डायमंड। तो ये सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है सोनरस और लस्ट्रस, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, इसको नोट करें। अब आते हैं दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है कि नॉन मेटल्स आर सोनरस एंड लस्ट्रस। शो करते या नहीं करते देखेंगे अभी, ठीक है। तो ऐसे नोट करें। तो नेक्स्ट बात है फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ, नॉन मेटल्स नॉट शो sonorous properties।
नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। सोनरस मींस साउंड प्रोड्यूस, जो अभी पीछे बताया भी था। एंड नेक्स्ट लास्ट, नॉन मेटल्स आर, चलो लिख सकते हो, आर नॉट शो लस्ट्रस प्रॉपर्टी। और लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? लस्ट्रस मींस शाइनिंग सरफेस। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस है लस्ट्रस में, वो सबको पता ही चल गया होगा। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करता है, जो बार बार आ रहा है, पीछे भी लिखा है डायमंड। डायमंड एंड आयोडीन दोनों नॉन मेटल है। दोनों क्या है? डायमंड का सिंबल सी होता है, ग्रेफाइट का भी सी। ठीक है, क्लियर? तो डायमंड और आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। डायमंड शाइन करता है और आयोडीन के क्रिस्टल्स भी जो होते हैं वो शाइन करते हैं। तो ये था हमारा मेटल और नॉन मेटल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर पूछी जाती है क्लास 9th में। अब आता है हमारा थर्ड क्या था? मेटलॉइड्स। पहला था मेटल, दूसरा था नॉन मेटल, एंड लास्ट जो कि है मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स कौन होते हैं? जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की। जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, जो दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी बोल सकते हो, दोनों की बीच की प्रॉपर्टीज या दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी शो करे, उसको हम बोलते हैं क्या? मेटलॉइड्स। क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स देखते हैं डेफिनेशन क्या। अगला आ रहा है मेटलॉइड्स, लास्ट मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स कौन होते हैं? वो एलिमेंट्स जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करें। जो एलिमेंट इंटरमीडिएट्स, एलिमेंट्स which show intermediate properties between, ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ बिटवीन शॉर्ट में। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स are known as metalloids। ऐसे एलिमेंट्स जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करें मेटल और नॉन मेटल्स की, वो कहलाता है मेटलॉइड्स। क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स के एग्जांपल 6 मेटलॉइड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 2-4 के एग्जांपल लिख रहे हैं हम। बोरॉन इसका सिंबल होता है बी। सिलिकॉन Si। जर्मेनियम Ge etc। ये सब क्या है? मेटलॉइड्स। ये मेटल और नॉन मेटल की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्या करते हैं? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अगर कभी पूछा जाए बताओ मेटलॉइड्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अच्छा, या इंसुलेटर होता है कि करते ही नहीं है। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं ना कंडक्टर होते हैं ना ही इंसुलेटर्स होते हैं। मेटलॉइड्स सेमीकंडक्टर होते हैं। मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर्स। लिख लो ऐसा नोट करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर्स। तो ये सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं कौन? मेटलॉइड्स। और सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर घटाकर, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी चिप्स होती है, चाहे वो चिप्स मतलब रिमोट, इस स्क्रीन के अंदर जितने भी क्या होता है कंडक्टर, वो होता है सॉरी चिप्स होती है, या रिमोट के अंदर चिप्स होती है, या इस कैमरेस के अंदर, सबके अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर यूज करने का मेन पर्पस क्या होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। मेटल्स के कंपेयर में सेमीकंडक्टर ज्यादा अच्छे
कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ज्यादा अच्छे का मतलब यहाँ पे उनकी कंडक्टिविटी को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी स्क्रीन की अगर मेरे को ब्राइटनेस बढ़ानी है तो मैं अप डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब चीजें किसकी वजह से होती है, उसमें लगे हुए सेमीकंडक्टर चिप्स, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स की वजह से। तो याद रखना जो मेटलॉइड्स होते हैं वो ना कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर, उनको क्या बोलते हैं, वो जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। तो मेटलॉइड्स को हमें इतना ही पढ़ना आता है इस चैप्टर में क्योंकि छोटी क्लास में, बाकी सेमीकंडक्टर्स और ये मेटलॉइड्स क्या होता है हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है। अब फिजिक्स में पढ़ोगे आप 12th में। अब आता है नेक्स्ट आता है आज का हमारा सेकंड टॉपिक। पहला टॉपिक था एलिमेंट जो कि हमने कवर कर लिया है। 3 टाइप के थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ही सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट आ रहा है कंपाउंड्स। तो इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट आ रहा है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स होते क्या है देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है अभी कवर हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अ कंपाउंड एज अ प्योर सब्सटेंस, अ कंपाउंड एज अ प्योर सब्सटेंस made up of 2 or more elements, 2 or more elements which chemically combined in a fixed proportions by mass। तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन बोल क्या रही है और क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है वो देख लो। तो पहला लिखा है कंपाउंड्स एक प्योर सब्सटेंस होता है। चैप्टर की पहली क्लास में ही बता दिया था प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में हमने कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनका जो मासेस का रेशियो है वो फिक्स्ड होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा है हमने और यही यहाँ पे सेम पढ़ रहे हैं हम। अ कंपाउंड एज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनाओ, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनाओ। और साथ ही साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, विच केमिकली कंबाइंड, वो भी क्या कंबाइंड, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये डेफिनेशन बोल क्या रही है, एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। पहले H2 देखो, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, फर्स्ट लेक्चर में कराया है। क्यों प्योर सब्सटेंस है, पहले तो डेफिनेशन पे आते हैं। ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, हाँ बना है, जो कि केमिकली कंबाइंड है, हाँ केमिकली कंबाइन होते हैं। और इनका जो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, अगर मैं इनका मासेस का रेशियो निकालूं वो भी क्या आता है, फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किसका हाइड्रोजन का रेशियो निकालूं, एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 2:16, और जिसको सिंपली बोला जाए 1:8। जो इनका मासेस का रेशियो भी क्या है, फिक्स्ड है। इसलिए सारे कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट क्लास में हमने करा था, फर्स्ट लेक्चर में। तो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस के साथ साथ एक कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। दूसरा एग्जांपल जैसे देख लो, फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, ये भी एग्जांपल लिया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर जहां से स्टार्ट करा था वहीं से एंडिंग हो रही है चैप्टर की, अमोनिया। तो अगर मैं रेशियो निकालूं यहाँ पर 14 अमोनिया होता है, तो 3 इंटू में 1, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, तो 14:3। तो फिक्स रेशियो है मास इसका, और 2 और मोर एलिमेंट से केमिकली कंबाइन हो रहे, और इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, कंपाउंड्स। और कुछ और कंपाउंड्स के नाम देख लो, जैसे कि C6H12 O6 ग्लूकोज एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है और उनके मासेस का रेशियो क्या है, फिक्स्ड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन। कॉमन नेम है इसका लाइमस्टोन या फिर मार्बल। तो 2-4 और लिख लेते हैं। नेक्स्ट देख लो, C12H22O11 शुगर या सुक्रोज बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स 2 और मोर है और उनका जो रेशियो है, जो मासेस का रेशियो है वो फिक्स्ड है, तो ये सारे क्या है कंपाउंड। तो एक और देख लो लास्ट K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस 0.24 H2O। तो ये काफी बड़ा फॉर्मूला K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस 0.24 H2O, इसको बोलते हैं एलम, पोटाश एलम बोलो या एलम। इसको हिंदी में बोला जाता है फिटकरी। फिटकरी देखा होगा, ठीक है, फिटकरी PHIT, फिटकरी कुछ ऐसे लिखते हैं FIT, ठीक है। एलम फिटकरी जिसे बोलते हैं, इसका यूज करा जाता है तब कभी कट हो जाता है शेविंग करते टाइम, तो एक सॉल्ट टाइप का होता है, बर्फ की तरह, उसको लगाया जाता है, उसको फिटकरी बोलते हैं। पोटाश एलम बोला जाता है या एलम बोल सकते हो। उसका फॉर्मूला K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस 0.24 H2O। तो ये सारे क्या है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स बेसिकली हमने देखे क्या क्या होते हैं, कंपाउंड्स में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, जिनका एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशियो है वो फिक्स्ड होता है, और ये इसकी डेफिनेशन बोलती है। तो ये सारे क्या है कंपाउंड्स, जितने भी केमिकल फॉर्मूलास वगैरह हम पढ़ते हैं वो सारे क्या है कंपाउंड। चैप्टर के फर्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करी थी कि जो कंपाउंड्स होते हैं एक प्योर सब्सटेंस होते हैं, और एंडिंग भी वहीं पे आ रही है, जो कंपाउंड है एक प्योर सब्सटेंस है, बट यहाँ पे हमने उसका डेफिनेशन देख लिया जो कि केमिकली कंबाइन करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो कि था हमारा कंपाउंड और एलिमेंट्स, और एलिमेंट के तीनों टाइप, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसे आप नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, इसको इतने आप नोट करें।